हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं संविधान का एक छोटा सा टॉपिक है उद्देशिका या प्रस्तावना। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीम्बल। देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और पिछली जो परीक्षा हुई है, हर एक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी एक पूछ लिया जाता है, कभी दो पूछते हैं। जूनियर सुपर टेट हुआ था, उसमें पूछा गया था। बाकी आपका पीसीएस हो या आपका बीएड एंट्रेंस हो, सभी में पूछा जाएगा आपका सुपर टेट तक। तो अच्छे से इसको कर लेना और ध्यान से देखना इसको। बाकी जो टॉपिक वाइज आपकी जो क्लास है आपकी संविधान की, वो सारी की सारी आपकी प्लेलिस्ट में वहाँ से अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिएगा, देखिएगा उद्देशिका क्या है। उद्देशिका को जो है इंग्लिश में कहते हैं प्रीम्बल। और प्रत्येक जो अधिनियम है उसका जो आरंभ है उद्देशिका से ही होता है। और इसको जो है, और ये जो है संविधान के मुख्य आदर्श और उसकी आकांक्षा का जो है उल्लेख करती है। अगर बात की जाए, देखिएगा ये कि आपका उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार है या कहाँ से लिया गया है, ये आपका यूएस से यानी कि आपका अमेरिका से लिया गया है आपकी उद्देशिका। अगर बात की जाए इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, इसकी जो भाषा ली गई है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है इसमें। और बात की जाएगा इसमें कि इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसमें, तो इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि आपका 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है संविधान सभा में जो है प्रस्तुत किया था। और उसको 22 जनवरी 1947 में इसको जो है स्वीकृति मिली थी। कब इसको प्रस्तुत किया गया था आपसे पूछा जाएगा कि 13 दिसंबर 1940 को स्वीकृति मिली, 22 जनवरी 1947 को। और देखिएगा इसमें कितनी बार जो है संशोधन जो है हो चुका है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है और वो भी आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें अभी जूनियर सुपर टेट में पूछा गया था कि इसमें कौन सा शब्द जो है उद्देशिका में नहीं है या कौन सा शब्द जोड़ा गया था, आपसे पूछा जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। अपंश, याद रखिएगा अपंश, यानी कि आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और आपका समाजवाद, ये आपका शब्द जोड़ा गया था। इसमें जैसे ही शब्द जुड़े और कुछ इसमें शब्द पहले थे, तो इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है पीसीएस के अंदर भी कि इसमें शब्दों का क्रम क्या है। तो याद रखिएगा शासद, शासद, जग, ऐसे देख लेना इसको। यानी कि आपका पहले नंबर पे आएगा इसमें सार्वभौम या सार्वभौमिकता, दूसरे पे आएगा आपका समाजवाद, तीसरे पे आ जाएगा आपका इसमें धर्मनिरपेक्ष या आपका इसको जो है पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है, जनतंत्र या आपका गणतंत्र। यहीं से आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा इसमें, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे। तो देखिएगा उद्देशिका या प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा भी कहते हैं। और इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिएगा कि उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया, कि इसमें कोई भी आपका जो है इसमें बदलाव नहीं कर सकते जो इसका मूल ढांचा है उद्देशिका का। तो ये था आपका बेरूबुरी यूनियन 1960 का आपका। इसके बाद देखिएगा 1973 में जो है उद्देशिका को संविधान का जो है अंग माना गया। और इसमें देखिएगा इसमें बदलाव कर सकते लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो इसमें आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका 1973 का। तो आपसे पूछेगा कि संविधान का अंग नहीं माना गया, तो ये हो जाएगा आपका बेरूबारी जो है मामला 1960। और इसमें अंग जो माना गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। उद्देशिका का आरंभ देखिएगा कैसे होता है। तो इसमें जो है कुछ पैरे हैं, कुछ लाइनें हैं उसमें। तो जो पहला देखिएगा जो स्टार्टिंग होता है इसमें होता है कि हम भारत के लोग हैं। क्या होता है? हम भारत के लोग हैं। कभी कभी आपका ऑप्शन में आपको मिलेगा इसमें। और संविधान की सर्वोच्चता जो है कहाँ पे निहित है? जनता के अंदर निहित है। और राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख है कौन है? ये जनता है, राजनीतिक सत्ता के प्रमुख इसमें। इसके अलावा देखिएगा इसमें न्याय योग्य नहीं है। और संविधान की आत्मा जो है इसको कहते हैं, किसको कहते हैं संविधान की आत्मा? ये कहते हैं आपका उद्देशिका या प्रीम्बल को। इसके अलावा देखिएगा आपने देखा होगा अनुच्छेद जो 32 है उसको भी संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे जो है ध्यान रखना है, कैसे आपको आंसर करना है। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, वो कहा था BR अम्बेडकर जी ने। या आपसे पूछा है कि BR अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा है, तो आपका आंसर आएगा इसमें आपका जो है अनुच्छेद 32। अगर कुछ भी क्वेश्चन ना आए और ये पूछा है कि संविधान की आत्मा है, या आपका फिर आपका जो है आंसर हो जाएगा इसमें उद्देशिका इसमें। इसके अलावा यहाँ पे इसके उद्देश्य भी है। और आपके यहाँ पे देख लेते हैं इसमें सबसे पहले
कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा, इसको जन्म कुंडली किसने कहा, तो देखिएगा यहाँ पे ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। यहाँ पे देखिएगा क्या कहा, इसको कुंडली कहा। कुंडली कैसे बनती है, किससे बनती है कुंडली, कैसे बनेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका के.एम. मुंशी। ये बहुत ही अच्छा ये आपका जो है कथन है इसमें। और यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ कथन और है, जैसे आपका अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, किसने कहा था, ये आपका अंबेडकर जी ने। अनुच्छेद 19 को संविधान की आत्मा कहा था, ये कहा था नेहरू जी ने। 19 देखिएगा, नो है, न से नेहरू और न से यहाँ पे आपको नो मिलेगा इसमें। इसके अलावा देखिएगा ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, ये कहा था पालकी वाला ने। किसने कहा था, पालकी वाला। पैसे परिचय पत्र, पैसे हो जाएगा पालकी वाला। इसके अलावा दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा, इसको दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा, ये कहा था अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। कितना बड़ा नाम है, तो ये दीर्घकालीन हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जैसे इसको कहा कि वृद्धावस्था का प्रलेख, आपका वृद्धावस्था का प्रलेख किसने कहा, अर्नेस्ट वाकर ने कहा था। इसको किसने कहा था, अर्नेस्ट वाकर ने। या तो आप ऐसे देख लो, वैसे वृद्धा और वैसे आपका वारकर आपका, ठीक है, ऐसे देख लेना। इसमें हमें यहाँ पर जो है उद्देशिका के कुछ यहाँ पे जो है उद्देश्य भी इसमें आपका 3 प्रकार के न्याय की जो है चर्चा की गई। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय आपका, ठीक है, ये समझ गए होगे। यानी कि आपका सामाजिक न्याय समाज के अंदर और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसका जो है न्याय एक तरीके से, और दूसरा यहाँ पे राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति के अंदर भी जो है सभी आने चाहिए इसमें। इसके अलावा 5 प्रकार की इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई। एक विचार की स्वतंत्रता, आपको अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की, दूसरा विश्वास की, धर्म की और आपकी उपासना की, यानी कि पूजा करना, ठीक है, पूजा पाठ किसी भी धर्म को लेके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है 2 प्रकार की समानता की। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि न्याय कितने प्रकार के आपके इसमें, और एक क्वेश्चन आया था जूनियर सुपरटेट में शायद कि इनमें से जो है उद्देशिका में न्याय का प्रकार नहीं है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और आपकी अवसर की समानता। समानता है स, ऐसे बनाओगे तो ये स बनाओगे, ये किसके जैसा लग रहा है, 2 जैसा हो जाएगा इसमें आपका। भाईचारा के बीच में बात की गई। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़े से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये शब्दावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर में भी, आपका सुपर टेट हुआ था, और आगे भी आपका जो सुपर टेट होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये शब्दावली आपकी संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष या आपका धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, या आपका सार्वभौमिकता, ये देख लीजिएगा इसमें। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे बताया गया कि आपका सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना, यानी कि आपका किसी का विशेष धर्म को जो है टारगेट नहीं करना है, सभी को समान संरक्षण, राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता हो जाएगा सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यानी कि सभी के साथ समानता का व्यवहार करना इसमें। इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद देख लेना इसमें लोकतंत्र या आपका प्रजातंत्र, ठीक है, या इसको जनतंत्र, यानी कि जनता के द्वारा जो है एक तरीके से चुना गया, मान सकते कि जनता के द्वारा स्थापित शासन, जनता अपने द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा शासन यहाँ पे जो है चलाती है। इसके बाद देख लेना इसमें आपका गणतंत्र। गणतंत्र के अंदर देखिएगा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। जैसे देखिएगा पहले क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा मौर्य काल के अंदर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र ही जो है राजा बनेगा आपका, ठीक है, बिंदुसार का पुत्र ही राजा बनेगा, अशोक। तो ऐसे जो है पहले चलता था। तो ये होता है आपका गणतंत्र। इसमें जो है भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसका जो है निर्वाचन होगा। इसके बाद देख लेना इसमें संप्रभुता क्या है, राज्य का
सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? देखिएगा आपको ऑप्शन दिया जाएगी, सब राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र या सार्वभौमिकता आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है ये हो जाएगा आपका संप्रभुता। भारत अपने बाह्य व आंतरिक मामलों में किसी भी सत्ता शक्ति के जो है अधीन नहीं है, किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता व संधि के लिए क्या है, पूर्णतः ये स्वतंत्र है। ये हो जाएगा इसमें संप्रभुता। तो ये शब्दावली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें के लिए दोबारा इसको देख लेते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना है प्रीम्बल, इसका जो है प्रत्येक अधिनियम का आरंभ कहाँ से होता है? उद्देशिका से होता है। और उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो 32 है, अंबेडकर जी ने उसको जो है संविधान की आत्मा कहा था। संविधान का अंग नहीं है, किसने बताया था? ये आपका बेरूबारी जो यूनियन है 1960 उसने बताया। बाकी इसको संविधान का अंग माना और इसमें संशोधन कर सकते, इसका जो उद्देशिका का मूल ढांचा है, लेकिन संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते। संविधान का आरंभ कैसे होता है? हम भारत के लोग हैं। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई और इसमें जो स्वतंत्रता दी गई, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। इसको जो है हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? कुंडली यानी कि के आपका के.एम. मुंशी ने कहा था इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतंत्र और आपका सार्वभौमिकता। इसमें जो है संशोधन के द्वारा कितनी चीज़ें जोड़ी गई थी? इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, 3 शब्द आपके, अपंश आपका ये अखंडता, पंथ निरपेक्ष और आपका समाजवाद। चलिए अब देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। यहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिएगा यहाँ पे जो सर्वोच्च हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आपका संविधान इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीसीएस के अंदर, जूनियर सुपर टेट, इसके अलावा एक परीक्षा में और पूछा गया था। लगातार जो है कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका। उसमें दिया गया था कि आपका उद्देशिका में इन निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? तो उसमें कौन कौन से शब्द है? हमने देखा अपंश यानी कि अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और एक जो दिया गया था इसमें संघवाद। तो सारे ऐसे ही लगते हैं, तो इसमें ये आपका संघवाद जो है शामिल नहीं था। जूनियर सुपर टेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। और बाकी देखिएगा यहाँ पे भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ये हो जाएगा कनाडा। किस पे आधारित है? कनाडा पे आधारित है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। देखो विचार कहाँ से लिया गया था? विचार जो लिया गया था ये आपका यूएस से या अमेरिका से लिया गया, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसकी जो भाषा है ये कहाँ से ली गई? आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिएगा इसमें, और अगला जो क्वेश्चन है आपको इसका कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करना है आप सभी को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें देखिएगा भाई 7 सदस्य थे इसमें कुल मिला के, आपका 6 अन्य और 1 थे मुखिया। ये अभी आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से देखिएगा अगर आप पेपर उठा के देखोगे यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार।